पहली बात तो ये मामला इज इन द कोर्ट. Court is adjourned. What is truth and what is not? Yes, you are not true. Eligible to do anything. Okay? Remember this. जहाँ तक ताल्लुक है डेंगू का, मैं बताना चाहूंगा पूरे पंजाब में डेंगू की वबा फैली थी. एक बच्चा डेंगू से तड़प रहा था. पंजाब गवर्नमेंट ने पूरे पंजाब में काम किया. और सुनो बात मेरी, सुनो मेरी बात, सुनो पूरी बात सुनो. पंजाब गवर्नमेंट ने पूरे पंजाब के अंदर ये रूल बनाया. पंजाब गवर्नमेंट ने पूरे पंजाब के अंदर ये रूल बनाया कि कोई भी लिबार्ट्री, पंजाब गवर्नमेंट ने ये रूल बनाया कि पूरे पंजाब के हदूद के अंदर कोई भी लिबार्ट्री 90 रुपीज से ज्यादा चार्ज नहीं करेगी. अब डेंगू का जवाब मैं आपको देता हूँ. मेरी बात तो सुन लो यार. डेंगू करते हो, हमारे भी घर में डेंगू बुखार से लोग, थोड़े लोग जो है वो डेंगू ने अब आना है. अब क्या किया है? अब आएगा डेंगू. अब क्या किया है? और कार्डियोलॉजी में मरने वाले लोगों जो जाली अद्वियात खा चुके हैं, वो मर चुके हैं, उनका क्या? रेमंड डेविस को पिछले दरवाजे से निकाल देने वालों, उस मासूम का क्या जो मर गया उस सड़क के ऊपर, उसके लिए लॉन्ग मार्च क्यों नहीं किया गया? हम तो कहते इस बैग पे डंडे खा के आया था मैं. नवाज शरीफ नहीं आया था वो वहाँ पे. आपने गो तहरीक जो है जरदारी के खिलाफ शुरू की, और मियां शहबाज शरीफ बड़ी हबीब जालम की गजलें पढ़ कहता रहा कि मैं सदर नहीं मानता. लेकिन जब बंदर बांट की बारी आई तो 20वीं तरमीम में फिर इकट्ठे हो गए. बंदर बांट के और सेनेट में सीटें ली, और उस वक्त उनकी गो तहरीक कहाँ गई? और उस वक्त मियां शहबाज शरीफ कहाँ चले गए? जो हबीब जालम की गजलें पढ़ते थे, कहता था मैं सदर नहीं मानता. अच्छा, अगर आप वफादारी की बात करते हो तो मियां नवाज शरीफ 2 मरतबा इलेक्शन का बाइकाट करके, इलेक्शन का उन्होंने वहां पे बाइकाट किया, इंग्लैंड चल गए तो फिर इलेक्शन लड़ा. वो कहाँ का इंसाफ है? हमारे इमरान खान ने तो बाइकाट किया और इलेक्शन में नहीं लड़ा. मुस्लिम लीग नवाज से एक और सवाल, बहुत पेचीदा सवाल है. एहतसाब बिल समझते हैं आप लोग क्या है? एहतसाब बिल ये है कि वहाँ पर पार्लियामेंट में बैठे हुए जितने भी सियासतदान हैं उनका एहतसाब किस तरह किया जाए. ऑपोजिशन में सबसे ज्यादा सीटें लेकर बैठने वाले नवाज शरीफ साहब, अभी तक वो एहतसाब बिल क्यों पास नहीं किया गया? क्यों नहीं किया गया? क्यों आवाम के पैसों को इस तरह खाया जा रहा है? क्यों जुल्म किया जा रहा है? वो एहतसाब बिल क्यों नहीं पूरा किया जा रहा है? इसका जवाब देंगे. नवाज शरीफ साहब से सवाल करता हूँ मैं. इंतहाई अहम गुफ्तगू हो रही है. पाकिस्तान के नौजवान क्या समझते हैं? पाकिस्तान में तब्दीली कैसे आएगी और किसको अपना लीडर मानते हैं? वक्फा लेंगे, उसके बाद बात होगी. कीप वॉचिंग न्यूज़ फीड. की बात करते हो यार, जिया को भूल गए हो. उसके कदमों में बैठे रहे हो, उनकी रोशनी में बैठे रहे हो. यार तुम अमरीत की शौकत खानदान के लिए आपकी जो जमीन है ना, वो भी मियां साहब ने ही उन्हें अलॉट की थी. रायविंड के महलों में रहने वाले सिर्फ 5000 टैक्स देते हैं. सिर्फ 5. इस्लामाबाद के महल की बात करते हो. इमरान खान के टेस्ट रिकॉर्ड निकाल कर देखो यार. वेलकम बैक. मियां नवाज शरीफ तब्दीली लाएंगे पाकिस्तान में या इमरान खान? ये नौजवान तबका की बात कर रहा है. इतने ज्यादा इल्जाम लगे, लेकिन बात तो ये रही कि हुकूमत में तो तुम लोग ही हो, जवाब तो तुमने होना है. जहाँ तक ताल्लुक है वफाकी गवर्नमेंट का, मेरे भाई ने सवाल किया कि इख्तिसाब बिल का जवाब क्यों नहीं दिया गया. मेरे भाइयों, तुम्हें पता होना चाहिए कि किसी भी बिल की मंजूरी के लिए 2/3 अक्सरियत काफी है, और 2/3 अक्सरियत पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के पास नहीं है. 2/3 छोड़ देना, बाहर आ जाए, पार्लियामेंट से बाहर आ जाए. हर कोई आपकी तरह जो है वो बाइकआउट करके बाहर नहीं बैठ सकता. हमने अवाम के नुमाइंदे हैं, हमने उनसे वादे करके डील हो गई है. डील मैं बताऊं डील क्या होती है? मरी की डील भूल गए हो मेरे भाई, मरी की डील भूल गए हो. मरी की डील इलेक्शन है वो नहीं तो अमरियत इस मुल्क को रोक के रखते. जमहूरियत से तुम लोग इलेक्शन लड़ने के काबिल हुए.
ये बात याद रखो कि मिसाक जमहूरियत की वजह से ही इस मुल्क में जमहूरियत है। मेरे बड़े भाई आप बताओ किसी बात सुन रहा। अगर जमहूरियत आप ऐसी रखना चाहते हो तो फिर जरदारी भी रहेगा, ठीक है ना। एस टी पे आप देते नहीं, पंजाब असेंबली से आप जरदारी। अगर गो जरदारी गो तहरीक चलाई थी तो उनको आप कंफ्यूज तो कर नहीं सके, अब खुद आप कंफ्यूज हो गए हो। आमरीत की बात करते हो यार, जिया को भूल गए हो, उसके कदमों में बैठे रहे हो, उनकी रोशनी में बैठे रहे हो। अब पैदावार हो यार तुम आमरीत की, नून लीग। इनके मैं जिन लोगों की ये बात कर रहे हैं कि ये हमें कह रहे हैं कि हम कदमों में बैठे रहे हैं, आपके जो लोग आए हैं वो भी उन्हीं के कदमों से उन्हीं से बैठे रहे हैं। अच्छा आपके इमरान खान ये बात हमेशा करते हैं कि नून लीग अपने असासे डिक्लेयर करे या वो पीपी अपने असासे डिक्लेयर करे। अब आप मुझे ये बताएं, जो नून लीग छोड़ के आपके पास आए हैं उनके असासे नहीं आपने डिक्लेयर क्यों नहीं किए? बताओ ना, दूर से टूट गए। मुझे बताओ ऐसा कौन सा जादू का जिन्ना इमरान खान के पास है? कोई मान सकता है ये बात कि नवाज शरीफ साहब रायविंड के महलों में रहने वाले सिर्फ 5,000 टैक्स देते हैं? सिर्फ 5। इस्लामाबाद के महल की बात करते हो, इमरान खान के टेस्ट रिकॉर्ड निकाल कर देखो यार। जितना बड़ा आदमी होता है ना, सुनो मेरी बात, उतनी बड़ी होनी। जहाँ तक ताल्लुक है नवाज शरीफ के टैक्स का, मेरी बात सुनो। टैक्स इंसान को नहीं किसी इदारे को दिया जाता है। इत्तेफाक स्टील मिल जो कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की मलकियत है, इस दफा ने 36 करोड़ रुपया टैक्स दिया। क्या आपको याद है? असासे जो है एकदम 3 गुना किस तरह बढ़ जाते हैं। इन्हें मैं एक शेर डेडिकेट करूंगा कि बस एक ही उल्लू काफी था बर्बाद गुलिस्ता करने को। हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्ता क्या होगा? मैं थोड़ा सा इनको एक क्लैरिफाई करना चाहता हूँ। पिछले दिनों में कुछ स्कैंडल सामने आया था अपना हार्ट की डिजीज़ के मतलब, वहाँ पर मेडिकेशन ने बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट किया था, शायद आपको याद होगा, कार्डियोलॉजी में। तो उस कार्डियोलॉजी के अंदर वो जो थी, अभी तक वो नाम सामने जाहिर नहीं किए गए कि वो किसकी फैक्ट्रियाँ थी जहाँ से ये मेडिकेशन बन के आ रही थी, आज तक नहीं हुई। पहली सवाल सुन लो जवाब दे देना। पहली बात कि ये लोग फ्री का पैसा देते हैं कि बजट हम दे रहे हैं हॉस्पिटल्स को, वो फ्री में मेडिकेशन ले सकते हैं। अपनी ही जो इनकी इंडस्ट्रीज लगाई हुई है, जो इनके MNAs हैं, MPAs हैं, उन्हीं से वो चीजें ले लेते हैं। जिंदगी है तो क्या आपके MNAs उनके नहीं है? आपके MNAs के पास नहीं है उनकी लैंड। दूसरी बात, जितने ब्रिजेस बने हैं, ये यहाँ पर जितना भी सरिया, जितना भी लोहा इस्तेमाल किया गया वो इत्तेफाक स्टील का ही है, ठीक है। 60% महंगा है, 60% महंगा आम से 7%। मैं ये नून लीग वाले भाइयों से मैं 2-3 बातें करूंगा। पहली बात जो उन्होंने ये कहा कि डेंगू के जो टेस्ट के थे 90 रुपीस के, और उन्होंने शौकत खानम पे इल्जाम लगाया कि हाँ ये बंद किया। मैं मानता हूँ बंद कराई, उसकी 350 पे बंद कराई। अब बात सुने, मेरी बात सुने, 350 पे बंद कराई। उन्हीं दिनों में इत्तेफाक हॉस्पिटल पे न्यूज चैनल पे बाकायदा प्रोग्राम चले हैं जिसपे एक बच्चा डेंगू से मरा है और उसकी मैयत नहीं दी उन लोगों ने, इत्तेफाक हॉस्पिटल वालों ने, और 60,000 से ज्यादा पैसे लेके उन लोगों को बाद में उसकी मैयत दी, और ऑन द रिकॉर्ड है जो प्रोग्राम बना। एक बात और दूसरी बात मैम, एक मिनट दूसरी बात मैम, ये लोग कहते हैं कि आपके पास लोटे आए हैं, ठीक है लोटे आए हैं कहते हैं ना, यही लोटे इनके पास है, लेकिन एक बात है कि इनका इंतखाबी निशान शेर है, हमारा लीडर शेर है। क्यों? कि हमारा लीडर भागता नहीं है, हमारा लीडर लोटा नहीं है, हमारा लीडर मुसीबत पर कौम को छोड़ के जद्दा नहीं भागता। हमारा लीडर 15 साल गलियों में फिरते हुए हमारे पास, हम जैसे नौजवानों के पास आकर मेहनत करता है। वो किसी ऐसी के हाल में या उधर 600 एकड़ के उसमें महल में बैठ के हुकूमत नहीं करता। 600 एकड़ से बड़ा भाईजान बनी गाला सब 600 एकड़ से बड़ा है। हलाल की कमाई बाजार वो हलाल की कमाई है। सुनो, बीवी बंदी गाला का जो, एक मिनट, जो बंदी गाला का जो हाउस है, बनी गाला का जो हाउस है वो उसकी बीवी का है, वो उसकी बीवी ने उसे गिफ्ट किया था बनी का। अब जब उनकी आपस में डिवोर्स हो गया तो उसका वो घर रखने का क्या गलत? ये बताओ ना इसका जवाब। हाँ मैं बात करता हूँ, इस्लाम मुसलमान हो के नहीं हो, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि तोहफा कबूल करना चाहिए, ज़कात नहीं लेनी चाहिए। उसकी बीवी ने ज़कात नहीं ली। एक और बात करना चाहूंगा जनाब, इस बात को मैं बता दूं, ट्विटर पे उनकी बेगम कह चुकी हैं कि उन्होंने नहीं
दिया था ये बात क्लियर कर चुकी है। इसके पैसे भी वापस कर चुके हैं इमरान खान। उन्होंने ये भी कहा था ट्विटर पे, जो उन्होंने पैगाम दिया उसमें उन्होंने ये कहा है कि वो पैसे मैंने दिए थे जिनसे उन्होंने लिया, और बाद में उन्होंने, किसने कहा ये, किसने? मैम जमाइमा ने क्लियर कर दिया लंदन था वाला फ्लैट बेच के उन्होंने मेरे पैसे वापस किए, उन्होंने ये भी कहा वहाँ पे। मैं कह रहा हूँ कि इमरान खान साहब ने अपने बच्चे वापस कर दिए हैं, लेकिन वो बनी काला वाला प्लाट नहीं उन्होंने। और एक बात, आपका जो शौकत खानम है, जिनके, एक मिनट मैं कंप्लीट कर दूं। शौकत खानम के लिए आपकी जो जमीन है ना, वो भी मियाँ साहब नहीं उन्हें अलाट की थी। ये आपको पता है इस बात का? ये आपको पता है? वो भूल गए इमरान खान साहब, वो भूल गए। आप लोग ये बताएं कि आपने जो रायवन का महल खड़ा किया है, वहां से निकलने वाला हमजा शहबाज शरीफ कभी किसी नाले पर खड़े होके उसने ये सोचा है कि यहाँ पर किसी की बच्ची छोटी गिर गई है, उसको, उसकी मौत का जिम्मेदार कौन है? ये कभी किसी ने सोचा है? कैप्टन सफ्दर ने ये सोचा है? और शौकत खानम की जो जगह की बात करते हैं, एक मिनट, शौकत खानम की जो जगह की बात करते हैं कि शहबाज शरीफ ने दी, मैं शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ से कहता हूं कि मैं शौकत खानम जैसा आप अस्पताल बनाए, मैं लिया में आपको जो है ना अपने खेत देता हूं, डोनेट करता हूं। आप ऐसा जो है ना अस्पताल बना दे, ऐसी यूनिवर्सिटी बना दे, ऐसा कोई जो है ना मेडिकल कॉलेज बना दे, तो मैं अपने खेत देने के लिए तैयार हूँ। ये मैं ऑन द रिकॉर्ड बात कह रहा हूँ। बात की शौकत खानम की, मैं बताना चाहूंगा वहाँ पे गरीब आवाम को इलाज ही नहीं मिलता। कहते हैं, मैं बताता हूँ, आप गरीब हो, आप गरीब हो, आप गए थे वहाँ पर, आपको इलाज नहीं मिला, आप गरीब हो। पहले बताओ आप गरीब हो, पहले बताओ आप गरीब हो। मैं गरीब नहीं हूँ, अपना आप गरीब इसलिए नहीं, आप नून लीग के उसको दाखिला नहीं मिला, उसको कहा गया जाके डीसीओ साहब चौकीदार और मुलाजिम किसका था? आपका, आपकी जिम्मेदारी है, आप उसको इलाज दें। कहाँ पर लेके जाओगे? मैं उसका जवाब देता हूँ। अक्सर लोगों को मैं पूरे आपके चैनल के, मैं सबको बता देना, पूरे पाकिस्तान को क्लियर करना चाहता हूँ कि अक्सर जिसको वहाँ एडमिशन नहीं मिलता, वो ये कह देता है जी इमरान खान के हॉस्पिटल में एडमिशन नहीं मिलता। 20,000 कैंसर का मरीज पाकिस्तान में है, 200 बेड वहाँ पे है, जिसका खर्चा आप सब जानते हैं कि कितना होता है। इमरान खान साहब पहले चैरिटी इकट्ठी करते हैं, जलसों पे लगती है, जवाब सुनो, चैरिटी जलसों पे लगती है भाईजान। सबसे ज्यादा एड पूरे IMF की बात करूंगा और वर्ल्ड बैंक की, उन्होंने कहा कि सबसे ज्यादा पाकिस्तान में शौकत खानम को मिलता है, लेकिन सबसे अच्छी कारकर्दगी ईदी की है, ईदी की सबसे अच्छी कारकर्दगी है, सबसे ज्यादा डोनेशन शौकत खानम को मिलता है, लेकिन सबसे अच्छी कारकर्दगी ईदी नून लीग की है, ये बताओ पहली बात। एक मिनट, और दूसरी बात, मेरे भाई शौकत खानम के बाद अजीब बात करते हैं। और मैम अजीब बात ये है कि जब भी कोई हुक्मरान आके कोई एक छोटा सा काम करता है तो एहसान जताता है कौम पर कि मैंने ये दे दिया, मैंने प्लॉट दे दिया। अरे भाई अपने बाप की जमीन से दिया, अपनी जागीर से दी है उसने। आपके कौम के खजाने से अगर कोई एक प्लॉट अगर उसने शौकत खानम का नाम कर दिया, इमरान खान का नाम नहीं किया उसने, एक मिनट, तो अपना नहीं दिया, कौम का जो करोड़ों अरबों खा रहा है उसमें से अगर वो 1000 रुपए हमें देके एहसान करता है तो हमें ऐसा एहसान नहीं चाहिए। तहरीक इंसान बचाएगा पाकिस्तान, इमरान खान, वजीर आजम, देखो कौन आया, देखो कौन आया, पाकिस्तान। अब क्योंकि प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है, इसलिए मैं चाहूंगी तमाम लोग मिलके, सबने अपनी पॉलिटिकल डिफरेंसेस बता दिए, सबने अपने जो भी एक दूसरे के साथ इख्तलाफात हैं उस पर भी बात कर ली, मगर मिलकर पाकिस्तान का नारा लगाएंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। न्यूज़ बीट का प्रोग्राम खत्म होता है, जरा डिफरेंट किस्म का प्रोग्राम हमने इस हवाले से किया कि नौजवान तबके को हमने कोशिश की कि सामने लेकर आए। आप क्या समझते हैं इसके बारे में? डू राइट टू मी ऑन newsbeat@samar.tv और ज्वाइन मी ऑन माय फेसबुक पेज व्हिच इज न्यूज़बीट विद फरिया। अपना अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।